ये तो बीजेपी और आरएसएस का काम है, नफरत फैलाना, समाज में उन्माद फैलाना, समाज को बांटना। हाँ, वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो भड़ास निकाल करके बीजेपी को ही न टारगेट कर रहे हैं। अब बीजेपी के साथ आरएसएस के साथ रह करके उसी का साइड इफेक्ट है। जीतन बाबू मांझी जी भी गड़बड़ा गए हैं। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों ही जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि पुजारी तरह तरह की पूजा करवाते हैं और सिर्फ दान दक्षिणा के लिए वो पूजा और कथा करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ विपक्ष के नेता राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद है। सर, इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अनुभवी राजनेता के साथ साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जहाँ तक हम उनको जानते हैं, उनके स्वभाव में ये नहीं रहा है वो किसी जाति को अपमानित करें, उनके भावनाओं को आहत करें। और ब्राह्मण तो अपने कर्मों और संस्कारों के बल पर जाना जाता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को भी पता है, पंडित दलित सब भाई भाई, भाईचारे का जो माहौल है, ये तो बीजेपी और आरएसएस का काम है। नफरत फैलाना, समाज में उन्माद फैलाना, समाज को बांटना। अब बीजेपी के साथ आरएसएस के साथ रह करके उसी का साइड इफेक्ट है। जीतन बाबू मांझी जी भी गड़बड़ा गए हैं। बीजेपी और आरएसएस तो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, आरएसएस सनातन की बात करती है। वही न कह रहे हैं कि वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो भड़ास निकाल करके बीजेपी को ही न टारगेट कर रहे हैं। तो जीतन बाबू मांझी जी को भाषा का, मर्यादा का ख्याल राजनीति में सबको रखना चाहिए। और जहाँ तक हम उनको जानते हैं, उनका भाषा कभी भी इस तरह का अमर्यादित नहीं रहा है। उन्होंने इसके लिए खेद भी प्रकट किया है और उन्होंने अपना संदर्भ भी स्पष्ट कर दिया है कि उनका मकसद ये नहीं था तोड़ मरोड़ कर। आज कल तो एडिटिंग का ज़माना है, तो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। तो ये बात जब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर ली तो फिर कुछ बच नहीं जाता है। खेद प्रकट कर लिया उन्होंने। तोड़ ममोड़ के जो भी दिखाया गया, पर एक वाक्य तो उसमें से निकल रहा है कि उन्होंने सत्यनारायण कथा पर सवाल खड़े किए हैं। सत्यनारायण कथा का तो महत्व है ना, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ तो बीजेपी कहती है हमारी यूएसपी है। अब तो बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए, वो किनके साथ सरकार चला रहे हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा हम लोग तो करते हैं, हम लोग तो रामायण पाठ करते हैं, हम तो तिलक लगाते हैं। पूजा पाठ करना ये आस्था का विषय है। किसी धर्म का, किसी कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा करा रहा है, कोई ये कर रहा है चर्च में जा कर के कोई, इसका मतलब है कि जीतन बाबू मांझी जी आप अनुभवी राजनेता हैं और आप किसी जाति विशेष को गाली गलौज की भाषा करके, अपमानित करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जीतन बाबू मांझी जी ने अपना संदर्भ स्पष्ट कर दिया है। और ये तो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई समाज अब इसे स्वीकार नहीं करता ऐसी भाषाओं को। उससे कोई फायदा, कुछ लोग राजनीति में मर्यादा तोड़ते हैं भाषाओं की सुर्खियां बटोरने के लिए। इतना तक तो ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है। भाषा की मर्यादा, किसी जात विशेष को अपमानित करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है और ये क्षम्य नहीं हो सकता। क्या अपने शब्दों को उन्हें वापस लेना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए? हम तो स्पष्ट कर दिए, उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया है, उन्होंने अपना संदर्भ भी बता दिया है, उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद थे। साफ तौर पर जो वाक्य कहा गया है, जो विवादित बयान दिया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा, वो साफ तौर पर निंदनीय है और इमामगंज विधायक को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता। और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।